हेलो बच्चों। तो बेटा आज हम वीडियो सीरीज़ में लेकर आए हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। उसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है अ मेटल एक्स दैट इज़ यूज्ड इन थर्माइट प्रोसेस। अब थर्माइट प्रोसेस जो है जब एल्यूमिनियम की रिएक्शन होती है फेरिक ऑक्साइड के साथ में, तो साथ में एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है और आयरन सेपरेट आउट हो जाता है। दिस इज एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑल्सो। एक्सोथर्मिक है क्योंकि बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज होती है, इसी वजह से इसको यूज़ किया जाता है फॉर जॉइनिंग रेलवे ट्रैक्स। तो इक्वेशन इसकी है एल्यूमिनियम प्लस Fe2O3। सिंस दिस इज मोर रिएक्टिव तो ये फॉर्म कर देता है Al2O3 प्लस 3Fe। नाउ दिस इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, आप साथ में डेल्टा लगा सकते हो। दिस इज थर्माइट रिएक्शन, थर्माइट रिएक्शन। अब कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, तो अब ये हुआ क्यों है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट reaction. Aluminium displaces iron to form Al2O3। ये आपने अंडरलाइन कर देना है इतना, डिस्प्लेसेस आयरन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आयोनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ओनली इन मॉल्टन फॉर्म। वो सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट नहीं कर सकते। अब नमक है, उसका सोल्यूशन बनेगा, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, लेकिन नमक जार में रखा होता है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। तो इसी का रीज़न आपको देना है कि आयोनिक कंपाउंड्स केवल मॉल्टन या लिक्विड फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, बिकॉज आयंस फॉर्म होते हैं आयोनिक कंपाउंड्स में, कैन easily move in molten or aqueous form. In solid form, due to the non-movement of the ions, they do not conduct electricity because ions can easily move in molten or aqueous form। ये आप अंडरलाइन कर लीजिए काफ़ी। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हाईली रिएक्टिव मेटल्स कैन नॉट बी रिड्यूस्ड बाय कार्बन। कि जो जितने भी मीडियमली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो सब जो हैं कार्बन से रिड्यूस किए जाते हैं आफ्टर फॉर्मिंग ऑफ द ऑक्साइड्स बाय कैल्सिनेशन और एंड रोस्टिंग। तो हाईली रिएक्टिव को हम लोग क्यों नहीं कर सकते कार्बन से रिड्यूस, बिकॉज हाईली रिएक्टिव metals have more stronger affinity for oxygen than carbon. This is the answer. इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मोर स्ट्रॉन्गर ऑफ एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। आप इतने पोर्शन को अंडरलाइन कीजिए बस। इसके बाद है मेटल ई हैज़ एन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ 2, 8 and 3 and occurs in earth as oxide is E2O3. It is more reactive than zinc। देखिए 2, 8 और 3, इसका मतलब है इट हैज़ 13 इलेक्ट्रॉन्स इन टोटल, और 13 इलेक्ट्रॉन्स किसके पास हैं, एल्यूमिनियम के पास है। एल्यूमिनियम अकर्स एज अ
ऑक्साइड E2O3 दैट इज Al2O3 बिकॉज एल्यूमिनियम बॉक्साइड की तरह जो है अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है. इट अकर्स इन द फॉर्म ऑफ बॉक्साइड इन द अर्थ क्रस्ट. तो इसका आंसर केवल इतना आएगा. आपको ये प्रेजेंट करके लिखना है जिससे कि टीचर इजीली इसको चेक कर सके. जिंक इज एडेड to a solution of iron sulfate. What happens? Justify your answer with the chemical equation. अब इक्वेशन तो इसमें लिखी जाएगी. इक्वेशन तो बेटा केमिस्ट्री में पूछी गई है नहीं पूछी गई है. इफ़ पॉसिबल तो आपको इक्वेशन देनी है. उससे क्या होता है कि टीचर को चेक करने में और भी ज़्यादा आसानी रहती है. उन्हें सारा थ्योरी नहीं पढ़ना पड़ता. तो इसमें होगा जिंक को आपने ऐड किया है किसमें? आयरन सल्फेट में. तो क्या बना? ZnSO4 प्लस Fe. अब ये हुआ क्यों? बिकॉज सिंस जिंक इज मोर रिएक्टिव, दिस इज द जस्टिफिकेशन, मेटल देन आयरन, it displaces iron from FeSO4 and hence forms ZnSO4. So it displaces iron. Simple answer. ये कुछ तरीके होते हैं कि आप पूरी तरीके से नंबर टीचर से ले लें. आप पूरा का पूरा पैराग्राफ लिख रहे हो, उसमें टीचर को पढ़ना सारा पड़ेगा. अगर आपने अंडरलाइन कर दिया है, आप उसी पेन से अंडरलाइन करो, अलग से पेन लेने की ज़रूरत नहीं है. तो टीचर की नज़र डायरेक्टली उन लाइंस पे जाएगी जो आप अंडरलाइन करके आओगे. ठीक है. नो नीड टू यूज़ हाईलाइटर. आप वही पेन यूज़ कीजिए जिस पेन से लिख रहे हैं. ज्वेलरी इज़ फाउंड इन 22 कैरेट गोल्ड. इंडिया में कहीं पर भी 24 कैरेट की ज्वेलरी नहीं मिलती. सिंस इसका आंसर आएगा सिंस 24 कैरेट गोल्ड इज वेरी सॉफ्ट, ड्यू टू दिस some amount of impurity in the form of copper or silver is added so that it can easily be molded in desired shape for ज्वेलरी. अब इसमें क्या क्या करना है देखिए. इसमें आएगा कि 24 कैरेट गोल्ड इज वेरी सॉफ्ट. आज तो ये चीज़ होगी. impurity, some amount of impurity in the form of copper or silver is added. ये दो चीज़ें आपको अंडरलाइन करनी है. इसके बाद में सिल्वर आर्टिकल टर्न्स ब्लैक व्हेन एक्सपोज टू एयर. देखिए उस सिल्वर के जो आर्टिकल्स हैं हमारे पास, हवा में हम रखते हैं रूम टेम्परेचर पे भी, वो कुछ टाइम बाद काले पड़ जाते हैं. वाई? नंबर 1 इसके रीज़न ड्यू टू द process of corrosion. ठीक है. नाउ नहीं होता क्यों है? या ड्यू टू द अ लेयर ऑफ सिल्वर सल्फाइड इज फॉर्म्ड. ये आएगा. अब है इक्वेशन क्या है इसकी? ये हवा में प्रेजेंट होगा हाइड्रोजन सल्फाइड, तो ये बना देगा
Ag2S प्लस H2, दिस इज द गैस। ये रिएक्शन होगी। आप चाहे तो इसको भी अंडरलाइन कर सकते हैं। देखिए मैं दोबारा बता रहा हूँ, अंडरलाइन करने के लिए आपको अलग से कोई पेन यूज़ नहीं करना है, उसी पेन से अंडरलाइन कीजिए। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के। एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।